बात पटना की खबर की करेंगे, जो आरजेडी कार्यालय अमर पासवान पहुंच चुके हैं। दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर पासवान। बोचहा सीट पर उम्मीदवार, उन्हें आरजेडी बना सकती है और उन्हें वीआईपी से भी समर्थन मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, उनका समर्थन मुकेश सहनी भी वीआईपी की तरफ से कर रहे थे, उनका नाम ले रहे थे और अब उन्हें आरजेडी उम्मीदवार बना सकती है। बोचहा सीट से आरजेडी कार्यालय अमर पासवान पहुंच गए हैं। दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के अमर पासवान बेटे हैं। बोचहा सीट पर उम्मीदवार, उन्हें आरजेडी बना सकती है और इसी के मद्देनजर आरजेडी कार्यालय अमर पासवान पहुंच चुके हैं। मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर पासवान, मुसाफिर पासवान के बेटे हैं और आरजेडी कार्यालय अमर पासवान पहुंच चुके हैं और बोचहा सीट पर उन्हें आरजेडी उम्मीदवार बना सकती है। बता दें कि बोचहा सीट पर अकस्मिक निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, उसी को लेकर उपचुनाव होना है और उपचुनाव में दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को आरजेडी समर्थन दे सकती है। और लाइव चैट पर हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, अमर पासवान आरजेडी कार्यालय पहुंच चुके हैं, फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही इस खबर पर अब तक? देखिए, निश्चित तौर पर 2-3 दिन से ये खबरें मीडिया में लगातार चल रही थी कि अमर पासवान, जो मुसाफिर पासवान, जो दिवंगत विधायक, जो जिनका निधन हो गया था और बोचहा से वो विधायक थे, उनकी सीट खाली हुई है। उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है। तो कौन होगा आखिर राजद का प्रत्याशी? वीआईपी के प्रत्याशी के तौर पर अमर पासवान को देखा जा रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से एकाएक राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा चला कि बस अभी से थोड़ी देर पहले अमर पासवान राजद कार्यालय पहुंचे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं जगदानंद सिंह का ये तेजस्वी प्रसाद यादव का जो ये चैम्बर है, जिसमें जगदानंद सिंह भी बैठते हैं और इसी के अंदर अमर पासवान बैठे हुए हैं और जगदानंद सिंह के साथ अभी उनकी मुलाकात हो रही है। और इस बात की संभावना है कि उन्होंने, जो हमारे पास जानकारी है, उन्होंने राजद ज्वाइन कर लिया है विधिवत तौर पर और अमर पासवान को बोचहा से राजद अपना उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। एक नया घटनाक्रम एकाएक हुआ है। आपको पता है कि कल से लगातार जो घटनाक्रम था वो मुकेश सहनी पर फोकस था। मुकेश सहनी ने मुंबई से आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हम किसी भी हालत में वीआईपी पार्टी बोचहा उपचुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार कौन होगा ये हम बाद में फैसला करेंगे। लेकिन एकाएक मुख्यमंत्री से मिलना मुकेश सहनी का, फिर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनका दिल्ली जाना और एकाएक आज 12 बजे के बाद एक नया घटनाक्रम हुआ कि अमर पासवान एकाएक पहुंच गए राजद कार्यालय। जगदानंद सिंह से उनकी मुलाकात हो रही है, अंदर में वो हैं, उनको राजद में शामिल कराया जा रहा है। उसके बाद संभावना इस बात की है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमर पासवान को उम्मीदवार घोषित करेंगे बोचहा से। तो एक बड़ा डेवलपमेंट एकाएक हुआ है और वीआईपी पार्टी से अमर पासवान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में उनका अभी कुछ क्या कहना मुश्किल है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब वो राजद ज्वाइन करने जा रहे हैं और राजद से बोचहा के वो राजद के तौर पर उम्मीदवार होंगे, जिसकी घोषणा तेजस्वी यादव या जगदानंद सिंह करेंगे। तो फिलहाल गहमा-गहमी का माहौल है। एक बार फिर हम आपको वो नज़ारा दिखाते हैं पटना के राजद ऑफिस का। जो अमर पासवान के समर्थक है वो भी उनके साथ पहुंचे हैं और लगातार तेजस्वी यादव के निर्देश पर जगदानंद सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो अमर पासवान से भी मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और फिलहाल जो प्रोसीड्योर है उसे पूरा किया जा रहा है और उनको राजद में शामिल करा लिया गया है। और अब थोड़ी देर के बाद हो सकता है जगदानंद सिंह प्रेस से मुखातिब होंगे और मुखातिब हो जाने के बाद इसी कमरे में देख सकते हैं, इसी कमरे में चल रही है मीटिंग और मुखातिब हो जाने के बाद जगदानंद सिंह पूरे मामले की जानकारी देंगे। तो फिलहाल उर्वशी, कहा जाता है ना कि राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, कब क्या डेवलपमेंट होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। उसी का ये नतीजा है कि अमर पासवान अभी राजद कार्यालय पहुंच करके राजद की सदस्यता ले रहे हैं और फिलहाल संभावना इस बात की पूरी है कि बोचहा से वो राजद के उम्मीदवार होंगे। उर्वशी, बिल्कुल, बोचहा से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। मरगूब, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी लगातार समर्थन देने की बात जो है वो सामने आ रही है कि मुकेश सहनी भी अब समर्थन देंगे इनको, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए उर्वशी, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो दिल्ली गए हैं। अभी दिल्ली में हमारे संवाददाताओं से उन्होंने बातचीत की है। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जब पटना आएंगे और जब इस पूरे मामले की जानकारी उनको हो गई होगी कि अमर पासवान पहुंच गए राजद कार्यालय और वो राजद ज्वाइन कर रहे हैं और बोचहा से वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो बिल्कुल कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं
हो सकता है आने वाले दिनों में वीआईपी पार्टी इस पूरे मामले में एक नया निर्णय ले। अब नया निर्णय दो हो सकता है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि वहां से हो सकता है रमेराम की बेटी को वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करे, या इंटरनली हो सकता है अपने एनडीए में बने रहने के लिए भी और बीच का रास्ता निकालते हुए इंटरनली वो अमर पासवान को वो सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट तो हो ही गया कि अमर पासवान अभी जगदानंद सिंह के कमरे में है और फिलहाल उनसे उनकी बातचीत मीटिंग चल रही है। संभावना है कि आज किसी भी समय निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं कि अमर पासवान को बोछा से राजद अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। उर्वशी, बिल्कुल मरगूब, आपने जिस तरह से बताया, और लगातार इस बोचहा सीट को लेकर गहमा गहमी की जो स्थिति है वो बनी हुई नजर आई, चाहे वीआईपी की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले। फिलहाल अभी अमर पासवान मुलाकात कर रहे हैं, उपचुनाव जिस तरह से होने वाला है इसको लेकर वहाँ से पहले एनडीए ने अपने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है और आपने देखा कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा, आइए अब आपको सुनाते हैं कि मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा है। आरजेडी के उम्मीदवार होंगे अमर पासवान। देखिए, ये चीज़ की जानकारी नहीं है मुझे, और रहा कि हमारी जो सीट था वो मुसाफिर पासवान जी का ही चुनाव लड़े थे और जीते थे, और उनका सीट हम मानते थे कि उन्हीं का सीट है, उनके निधन पे खाली हुआ, और हमने मजबूती से हमने कहा कि मुसाफिर पासवान जी का सीट है तो हम उन परिवार के साथ हमेशा खड़ा हैं। अगर उस परिवार से अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो 1% भी ना नहीं है, पहले से क्लियर है। हाँ, उनको स्वतंत्र है, अगर वो कहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर वो निर्णय उनको लेना है, और किसी और पार्टी में भी चुनाव लड़ना है तो उन्हीं को निर्णय लेना है। तो उस पर हम कोई लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूं और सब चीज, और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है। और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की, मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये जी राजद आपने ज्वाइन कर लिया, अमर पासवान राजद आपने ज्वाइन कर लिया? जी राजद मैंने ज्वाइन कर लिया है जी। हम ही चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से कंफर्म? जी, आरजेडी से कब कंफर्म। नॉमिनेशन कब करना है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। कंफर्म कर दिया है कि वो आरजेडी से बोचहा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये क्लियर कर दिया है कि वही आरजेडी के उम्मीदवार है। उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। अमर पासवान के बयानों को सुना आपने कि अमर पासवान ने क्या कुछ कहा है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि मुकेश सहनी ने क्या कुछ बयान दिया है। आरजेडी के उम्मीदवार होंगे अमर पासवान। देखिए, ये चीज़ की जानकारी नहीं है मुझे, और रहा कि हमारी जो सीट था वो मुसाफिर पासवान जी का ही चुनाव लड़े थे और जीते थे, और उनका सीट हम मानते थे कि उन्हीं का सीट है, उनके निधन पे खाली हुआ, और हमने मजबूती से हमने कहा कि मुसाफिर पासवान जी का सीट है तो हम उन परिवार के साथ हमेशा खड़ा हैं। अगर उस परिवार से अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो 1% भी ना नहीं है, पहले से क्लियर है। हाँ, उनको स्वतंत्र है, अगर वो कहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर वो निर्णय उनको लेना है, और किसी और पार्टी में भी चुनाव लड़ना है तो उन्हीं को निर्णय लेना है। तो उस पर हम कोई दबाव नहीं देंगे। हमारा शुभकामना उन परिवार के साथ पहले भी था, आज भी है, और भविष्य में भी रहेगा उस परिवार के साथ शुभकामना। बाकी वो चुनाव लड़ना है, रहा कि हम वहाँ पे मैदान में वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ना है, अपने लिए लड़ना है और अपने जीतने के लिए लड़ना है, और वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे। इस बात का भी हम आपको पुष्टि कर रहे हैं, और आप देख लीजिएगा 16 तारीख को रिजल्ट होगा ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे पार्टी कौन जीता है, वो मजबूती से जीत होगा। अगर आरजेडी अमर पासवान को प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप समर्थन देंगे उनको? अगर का समय होगा तो उस समय हम जा रहे हैं ना पटना, तो आप पूछिएगा वो उसका जवाब। तो मुकेश सैनी के बयानों को आपने सुना, और आगे तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अमर पासवान ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है। और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की, मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये जी
राजद आपने ज्वाइन कर लिया, हमारे पास राजद आपने ज्वाइन कर लिया। जी राजद मैंने ज्वाइन कर लिया है। आप राजद जी हम ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी से कंफर्म। जी आरजेडी से कब नॉमिनेशन कब करना है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। और यहाँ रुके।